अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट सुन लें क्वेश्चन की। शेड द सॉल्यूशन रीजन। आपने क्या करना है कि ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आए उसको शेड करना है। पहली बात उसने की है, फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके ऊपर हमने जो है ना वो ग्राफ ड्रा करना है और इसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हमने शेड करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपने ना कुछ स्टेप जो है ना वो माइंड में रखने हैं, ठीक है। ये जो इनइक्वालिटी की इक्वेशन है, ये इसका जो स्टेप 1 बनेगा, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप इसका, आपने इसको चेंज कर देना है एसोसिएटेड इक्वेशन में। यानी कि आपने इसको राइट करना है, राइट इन एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। आपने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में राइट करना है। एसोसिएटेड इक्वेशन में कैसे राइट करेंगे, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है आपने इसको इक्वल में चेंज कर देना है। ये आपने इसको राइट कर दिया एसोसिएटेड इक्वेशन में। अब जो हमारे पास स्टेप 2 है वो ये है कि आपने इसको एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। यानी कि स्टेप 2 में फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। यानी कि सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप वाई को पुट कर दें, पुट वाई इक्वल टू 0, वाई को 0 के इक्वल पुट कर दें इस इक्वेशन में। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। तो ये 2 इंटू 2x प्लस वाई की जगह पे आपने 0 पुट करना है इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास इसका x इंटरसेप्ट आ जाएगा। यानी कि 2x इज़ इक्वल टू 6, x इज़ इक्वल टू 6 बाई 2 इज़, तो x हमारे पास क्या आ गया 3। ये इसका x इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है y इंटरसेप्ट को। नाउ फाइंड y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपने x को 0 के इक्वल पुट कर देना है, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप x की जगह पे 0 पुट कर दें। ये जो इक्वेशन 1 थी, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। तो 2 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। तो ये y हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया 6 है। यहाँ से आप इसके भी पॉइंट निकाल लें। इसके जो पॉइंट बनेंगे इसको आप P1 का नाम दे दें। इसमें x 3 है, y आपके पास 0 है। इसके जो पॉइंट बनेंगे P2 का नाम दे दें। इसमें जो यहाँ पे हमने x 0 पुट किया, फर्स्ट पे आपने x का पॉइंट लिखना है और y की जो वैल्यू आई है वो आई है 6, ठीक है। ये हमारे पास x और y इंटरसेप्ट आ गया। जो थर्ड हमने वर्क करना है वो ये है कि हमने इस इक्वेशन को चेक करना है। ये जो इक्वेशन है इसको हमने चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, अब नाउ चेक ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन को आपने चेक करना है। चेक करने के लिए आपने पुट करना है x भी 0 के इक्वल एंड y भी 0 के इक्वल। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इस ओरिजिनल इक्वेशन में। तो 2 इंटू 0 प्लस y की जगह पे भी 0 आ गया, लेस देन इक्वल टू 6 है। तो ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6 है। तो 0 जो है वो लेस देन इक्वल 6 आ गया जी। अब देखें 0 जो है वो वाकई 6 से लेस होता है, तो ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास ट्रू आ गई। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब देखें ये फाइंड करने का ये मीनिंग है कि अगर इक्वेशन ट्रू हो तो हम जो ग्राफ इसका ड्रा करेंगे, जो पार्ट शेड करेंगे वो ओरिजिनल की तरफ, ये ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है।
अब क्या करना है, ये जो पॉइंट आए हैं इसको हम यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये नंबर लाइन क्या है, यहाँ पे 1 एक्स वाई की मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 6 है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। इस साइड पे आप 2 का गैप दे दें, 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 एंड -10। ये पॉइंट 1 फर्स्ट पॉइंट को देखें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, x3 है y 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास x3 होगा, y यहाँ पे 0 होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट P2 है, ये P1 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी, और पॉइंट P2 जो है वो हमारे पास x0 है y 6 है, तो इस पॉइंट पे x जो है वो हमारे पास 0 होगा और y 6 होगा। ये ज्वाइन कर दें आप इसको, इन दोनों पॉइंट को क्या करना है आपने, ज्वाइन कर देना जी। हाँ जी, ये हमारे पास इसकी रियल लाइन जो है ना वो ड्रॉ हो गई इस इक्वेशन की। ये इक्वेशन क्या है, 2x + y < 6। ओके जी। अब हमने ना शेड करना है। उसने जो बात की थी कि ये जो सॉल्यूशन है इसको हमने शेड करना है। अब देखें, अगर इक्वेशन ट्रू है तो इसको आप ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट इसका ये सारा शेड होगा। अगर ये इक्वेशन फॉल्स होती तो हम ओरिजिन से आउटवर्ड इस साइड पे मूव करते। इक्वेशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट इसका शेड हो गया। क्लियर जी, ये इसका पार्ट नंबर 1 कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 2 इसका देखिएगा, इसमें क्या है हमारे पास, वो कहता है कि 3x + 7y > 21 जी। सबसे पहला काम जो है वो आपने क्या करना है, इसको राइट करना है इन एसोसिएटेड इक्वेशन में। राइट इन एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में राइट कर दें। क्या करेंगे, ये 3x + 7y, इनइक्वालिटी के साइन को आपने इक्वल में चेंज कर देना है जी। एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो हमने फाइंड करने हैं जी x एंड y इंटरसेप्ट। फाइंड x इंटरसेप्ट जी। x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपने पुट कर देना है, पुट y = 0, y को 0 के इक्वल पुट कर देना है। ये 3x + 7 y की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया = 21। 3x + 0 = 21। 3x = 21, तो ये x = 21/3। x के जो हमारे पास पॉइंट आ गया वो आ गया जी 7। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन के जो पॉइंट बने हैं x इंटरसेप्ट, इसको मैं P1 का नाम दे देता हूँ। x मेरे पास 7 है और y यहाँ पे क्या है जी 0 है। क्लियर। नेक्स्ट अब हमने जो करना है, नाउ फाइंड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट जो है वो हम फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट x को 0 के इक्वल पुट कर दें जी। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हम x को 0 पुट करेंगे, तो 3 × 0 + 7y = 21। ये 0 + 7y = 21, 7y = 21। 7 इस साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो y की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। अब ये जो पॉइंट मेरे पास आ गए हैं, एक ये x के पॉइंट थे P1 और एक ये y का पॉइंट आ गया, ये मेरे पास P2 जो है, यहाँ पे x मैंने 0 रखा है। फर्स्ट पे x का पॉइंट लिखते हैं, लास्ट पे y का पॉइंट लिखते हैं। ओके जी। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को
चेक करना है, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी, इसको हमने क्या करना है, अब चेक करना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। चेक ओरिजिनल इक्वेशन। इस ओरिजिनल इक्वेशन को हम यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के लिए आपने पुट x इक्वल टू ज़ीरो एंड y इक्वल टू ज़ीरो, एक्स और y दोनों को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना इस इक्वेशन को। जी ये 3 एज इट इज़, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, प्लस 7 एज इट इज़, y की जगह पे 0 पुट कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो ये 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 0 ग्रेटर देन 21। जी क्या 0 ग्रेटर देन होता है 21 से? नो। तो ये इक्वेशन हमारे पास फॉल्स आ गई, ये रॉन्ग इक्वेशन आ गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे इसका। x की वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम 7 है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 की स्पेस लूँ तो यहाँ पे नंबर 7 रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो मैं इसको 2 की स्पेस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। 2 4 6 8 10, इस साइड पे भी 2 की 2 4 6 8 10 -2 -4 -6, और ये -2 -4 एंड -6। जी P1 चेक करें, x 7 y 0, 6 एंड 8 इसके बिटवीन यहाँ पे जो है जो पॉइंट बनेगा ये x 7 होगा और y 0 होगा। यहाँ पे x 7 एंड y 0 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x 0 y 3 ये पॉइंट बनेगा। इस पे हमारे पास जो है वो x 0 होगा और y जो है वो 3 होगा। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास है इसका ग्राफ ड्रा हो गया। जी मैंने ये कहा था कि अगर इक्वेशन हमारे पास, अगर इक्वेशन ट्रू हो तो आप ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे, ये ओरिजिन है। अगर ग्राफ ये इक्वेशन फॉल्स हो तो आप ओरिजिन से आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ जो है ना वो ग्राफ आपका जाएगा, ये ओरिजिन से आउटवर्ड, ओरिजिन की दूसरी तरफ। क्लियर जी, ये हमारा पार्ट 2 यहाँ तक कवर हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। जी सबसे पहला काम जो आप लोगों को बताया है कि इसको राइट करना है एसोसिएटेड इक्वेशन में। जी राइट इन एसोसिएटेड इक्वेशन। जी एसोसिएटेड इक्वेशन में आपने सिंपल ये काम करना है कि इसको, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको हमने चेंज कर देना है इक्वल में। ये हमारी इक्वेशन जो है वो चेंज हो चुकी है एसोसिएटेड इक्वेशन में। अब हमने फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। फाइंड एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम जो है वो पुट करेंगे y को 0 के इक्वल। क्लियर यहाँ तक? जी अब y को 0 के इक्वल इस इक्वेशन में पुट कर दें। ये इक्वेशन 1 जो हमने बनाई है, 3 एज इट इज़, x भी एज इट इज़, -2 इंटू वाई की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 6। तो ये 3x - 0 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसके पॉइंट बना लें, ये पॉइंट मेरे पास P1 बन गए, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, एंड y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 है। ओके जी, नाउ हमने फाइंड करने हैं, नाउ फाइंड y इंटरसेप्ट।
वाई इंटरसेप्ट जो है वो कैलकुलेट करने हैं। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को 0 के इक्वल, ठीक है। इस इक्वेशन 1 में x को आप 0 के इक्वल पुट करें तो 3 इंटू 0 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2y, ये 0 हो गया, इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ये 0 6 तो माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6, y इसी साइड पे रहेगा, ये 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ गया। इसके पॉइंट P2 निकाल लें, तो P2 पॉइंट बनेंगे, यहाँ पे x हमारे पास 0 है, ठीक है, और y जो है वो हमारे पास -3 है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो हमने चेक करना है इस इक्वेशन को, चेक ओरिजिनल इक्वेशन, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि x को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y भी इक्वल टू 0, ये ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली। तो 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। जी यहाँ पे ज़रा आप बता दें कि 0 जो है वो क्या ग्रेटर देन होता है 6 से, नहीं होता, तो ये भी इक्वेशन क्या बनेगी, फॉल्स बन गई। अब हम यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू मैक्सिमम 2 है तो मैं 1 का गैप यहाँ पे मेंटेन कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। ग्राफ पे आप लोगों ने ना ये 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट है x2 y0, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, x2 हो गया y0 हो गया। सेकंड जो है वो x0 है, y-3 है, तो y-3 इस लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे ये y-3 हो गया, ठीक है। अब इस लाइन को ना आप ज्वाइन कर दें, एक लाइन को, इसको हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है एक दूसरे के। जी ये आ गया जी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी कि अगर इक्वेशन ट्रू होगी तो हम ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे, अगर इक्वेशन फॉल्स होगी तो हम ओरिजिन से आउटवर्ड, लिहाजा ये वाला इसका पार्ट जो है ना वो शेड होगा, इसको हम शेड करेंगे। क्लियर जी, यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कवर हो गया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी पार्ट में कोई मसला होता है तो कमेंट कर दीजिएगा।